Believe me or not, but these are the best gluten-free cookies I have ever baked. Welcome back to my YouTube channel She Cooks Healthy, and today I'm going to share these guilt-free cookies recipe. और वैसे भी अगर आपको चाय के साथ बिस्किट लेना ही है तो चाय आपकी होनी चाहिए शुगर फ्री और बिस्किट आपका होना चाहिए गिल्ट फ्री like these cookies. It has oats, millets and a goodness of ghee and nuts. कोई भी स्टेप मिस मत करना. Please watch the video until end and do not forget to subscribe to my YouTube channel. कुकीज़ के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ग्लूटेन फ्री रोल्ड ओट्स 150 ग्राम, 85 ग्राम्स ऑफ जवार फ्लावर, 60 ग्राम्स पाउडर्ड कोकोनट शुगर. मैंने कोकोनट शुगर लिया, उसको मैंने ब्लेंड कर दिया और वो पाउडर्ड फॉर्म में ले लिया. आप इसकी जगह जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं. 80 ग्राम हम यूज़ करेंगे देसी घी. मैंने उसको मेल्ट कर लिया था. और थोड़े से नट्स मैं डाल रही हूँ जैसे कि आलमंड्स, कैशूज़ एंड थोड़ा सा पम्पकिन सीड्स. और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बोथ, 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस. सबसे पहले रोल्ड ओट्स को आप ब्लेंडर जार में डालेंगे और उनको आप दरदरा पीस लेंगे. बिल्कुल आटे के फॉर्म में उसको नहीं पीसना है. 1 और 2 पल्सेस देने हैं ताकि वो दरदरे से हो जाएं ओट्स. उसके बाद जो हमारे पास नट्स और सीड्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको भी हम दरदरा पीस लेंगे. बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा उनको रखना है. वो कुकीज़ के अंदर बहुत अच्छा क्रंच देता है. फिर एक मिक्सिंग बोल के अंदर आप डालेंगे दरदरे पीसे हुए ओट्स, नट्स, साथ में जाएगा जवार फ्लावर और पाउडर्ड कोकोनट शुगर. ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से एक बार आप मिक्स कर लीजिए. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जवार फ्लावर और पाउडर्ड कोकोनट शुगर को डालने के लिए सीवर यूज़ करिए. Then you'll save some time in mixing those dry ingredients. Then goes baking soda and baking powder और सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दीजिए. और फिर इसमें जाएंगे वेट इंग्रेडिएंट्स विच इज़ मेल्टेड देसी घी एंड 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस. अब हम इन ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक ये दोनों जो है अच्छे से बाइंड ना हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करेंगे. जनरली जो कुकीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले घी और शुगर को अच्छे से मिक्स किया जाता है और उसके बाद उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं. बट आई फाइंड दिस वे ईजी कि पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लो, उसके बाद उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाल के उसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छे से. फिर उसमें जाता है थोड़ा सा दूध, जैसे कि मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाला. तो उसके बाद हम एक सॉफ्ट एंड स्मूथ सा डो जो है वो तैयार कर लेते हैं कुकीज़ के लिए. एक और चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो दूध है वो थोड़ा सा बैचेस में डालना है. और अगर आपको 2 टेबलस्पून दूध डालने के बाद भी लग रहा है कि डो थोड़ा ड्राई है तो थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं. तो ये देखिए हमारा कुकी का डो बन गया है. अब एक आप बेकिंग ट्रे लीजिए, उस पर हल्का सा घी लगाइए और फिर आप उसमें डालिए पार्चमेंट पेपर. और जो कुकीज़ का हमने डो बनाया था वहाँ से हम कुकीज़ अब निकालना शुरू करेंगे. सो आई एम यूजिंग अ कुकी स्कूपर. आप चाहें तो जो टेबल स्पून वाला जो स्पून होता है मेजरिंग स्पून, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ कुकीज़ जो हैं वो आप निकाल पाएँ. अदरवाइज़ आप रैंडमली भी अपने अंदाजे से कुकीज़ जो हैं वो इस तरह से बना सकते हैं. तो ये देखिए इस तरह से सिंपली आपको कुकीज़ बनानी है और बेकिंग ट्रे के अंदर आप अगर रखेंगे कुकीज़ को तो आप कम से कम इस डो से 15 से 18 कुकीज़ जो हैं वो बना सकते हैं. और आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए और पम्पकिन सीड्स और नट्स जो हैं वो कुकीज़ के ऊपर लगा सकते हैं. तो एक बार बेकिंग ट्रे के अंदर सारी कुकीज़ सेट हो गई, उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे फॉर अराउंड 20 मिनट्स. Meanwhile, preheat the oven at 330 F, then bake the cookies in the oven at 330 F, which is equivalent to 160 degrees Celsius for 18 minutes. उसके बाद 10 मिनट्स के लिए अवन का डोर ओपन छोड़ना है, लेकिन अवन को पीछे से स्विच ऑफ कर देना है. कीप द कुकीज़ फॉर अनदर 10 मिनट्स इन द अवन. वो जो हीट होती है अवन की, उससे कुकीज़ का जो क्रंच है दैट विल बी अनबिलीवेबली गुड. दिस इज़ अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप. इसको बिल्कुल भी मिस मत करना. थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको कुकीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी और डिलीशियस बनेंगी. एक बार कुकीज़ ठंडी हो जाएं उसके बाद आप उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं. ये आप कम से कम 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. I am pregnant and I have gestational diabetes. Despite of that, I have enjoyed these cookies in my pregnancy. So do try this recipe and you'll also say these cookies are good. Thanks for watching and do not forget to subscribe to my YouTube channel.